अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी आज फिर एक नए सेशन के साथ अपने दोस्तों की हाज़िर खिदमत हूँ। सर्दियों के मौसम में अक्सर सवाल आता है कि डॉक्टर साहब धूप नहीं निकल रही, परिंदे सुस्त से महसूस होते हैं, जानवर सुस्त से महसूस होते हैं। धूप जो है इसमें विटामिन डी पाई जाती है। ये अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा एनर्जी देने का ज़रिया है। उसकी ज़ात पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। तो सूरज ना निकलने से स्मॉग और धुंध का राज है। इन मौसमों में, या जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, इन मौसमों में ऐसी क्या खुराक इस्तेमाल की जाए कि हमारा परिंदा या हमारा जानवर सेहतमंद रहे, बीमारियों के ख़िलाफ़ उसके इम्यून सिस्टम में ताकत रहे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल से महफूज मालूमात मिलती हैं और मिलती रहेंगी। जी हाँ, अगर आप गाय भैंस है, भेड़ बकरी है, तो लहसुन ले लें। एक मुकम्मल लहसुन जो है उसमें जितने भी जोए आ जाएं, एक पूरा लहसुन ले लें। उसमें एक प्याज, 7 से 8 सब्ज़ मिर्च, 4 लौंग और हस्बे ज़रूरत अजवाइन ये डालें। और इसमें थोड़ा सा मेथरे दाने जो अचार वाले होते हैं वो डालें और बारीक करें, कूटें। अपने परिंदे जानवरों को एक एक पीढ़ी हस्बे ज़रूरत आटा मिलाकर एक एक पीढ़ी आप उनको खिला सकते हैं। ये एंटी वायरल भी है, एंटी फंगल भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, बहुत सी बीमारियों से अपने जानवर को महफूज रखेगी। अब सवाल आता है कि मुर्गियों, असील मुर्गियों की ज़्यादातर ये या घरेलू मुर्गियां हैं, कबूतर हैं या फिर बटेर हैं। इन बटेर की मालूमात, इन बटेर में के लिए आपने अगर आप मुर्गे हैं तो आप 3 जोए लहसुन के लें, आधा प्याज ले लें और 3 सब्ज़ मिर्च और 1 लौंग। अगर कबूतर हैं, तितर बटेर है, उसके लिए 1 थोम, आधा जो प्याज है उसका आधे का भी चौथा हिस्सा प्याज, 1 ही लौंग और 1 सब्ज़ मिर्च, इनको बारीक करें और खिला दें। ख़ुद खा लें तब भी ठीक है, आटा मिक्स करके खिला दें तब भी ठीक है। अगर खुद नहीं खाते तो आप ज़बरदस्ती भी उसको खिला सकती हैं। तो इससे इंशाअल्लाह ताला कि जो थोम है, क्योंकि सर्दियों में रोशनी ना होने की वजह से, फोग या माहौल में नमी का ज़्यादा तनासब होने की वजह से, एक तो आपका परिंदा सुस्त रहेगा, दूसरा उस पर रानी खेत का अटैक ज़्यादा आएगा। फंगल डिज़ीज़ का होना बहुत ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि फंगल डिज़ीज़ जो भी होती है वो नमी का जैसी तनासब ज़्यादा होगा तो आपके परिंदे पे फ़ौरन फंगल डिज़ीज़ का अटैक होना शुरू होगा। और जैसे ही इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करेगी तो पहला अटैक फालज या फिर रानी खेत आपके परिंदों में देखी गई है। अपने परिंदों को बीमारियों से बचाएं, अपनी जेब को खर्च को बचाएं। सिंपल सा टोटका है, हर घर में लौंग पाया जाता है, हर घर में थोम पाया जाता है। तो हफ्ते में एक बार, सर्दियों के दिनों में, सर्दियाँ हम कहते हैं कि आ गई हैं, परिंदे जो गर्मियों की निस्बत जो सर्दियां हैं ये हमारे परिंदों ख़ासकर सील मुर्ग के लिए बड़ा इम्तिहान होती हैं। हम इसमें तो परिंदे में बंद कर देते हैं जी, चलो जी अंदर है, सर्दी से बच गया। नहीं, इसमें जितनी आप उसको, सर्दी जो होती है ये असील मुर्ग के लिए एक स्टोरेज कैपेसिटी का काम करती है। इसमें आप उसे जो खुराक देंगे, जो उसकी हिफाजत करेंगे, वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में, सख्त दिनों में वो उसको इस चीज़ में हिफाजत और उसकी खुराक का मूजिब बनेगा। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी, अल्लाह हाफ़िज़।